तो अब देखिए, जब आप सैलून वगैरह में जाइएगा ना, कभी सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपको अपना ढेर सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, मतलब दूर दूर तक के आपको अनंत इमेज दिखाई देने वाला है। कुछ इस तरह से आपको दिखता है कि जैसे मान लीजिए कि इस भाई साहब को देखिए, तो इसका प्रतिबिंब, ये तो खुद ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका एक प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा, फिर ऐसे एक प्रतिबिंब अगर आपको दिखाई दे रहा तो यहाँ पर बन रहा, ऐसी और दूर तक के आपको ढेर सारा इमेज दिखाई देता है। अगर इसको अच्छे से फील लेना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका एक इमेज, फिर इसके पीछे एक इमेज, इसके पीछे एक इमेज, ऐसी अनंत दूरी तक के चलते रहता है। ठीक इसी तरह से पार्लर में भी होता है। ऐसे पार्लर में तो बहुत कुछ हो जाता है ना, क्योंकि पार्लर और पेंटर दोनों का जो पहला लेटर है वो पी होता है, और दोनों का काम होता है असलियत को छुपाना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, इसको समझते हैं कि हमको अनंत इमेज क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो अनंत इमेज दिखाई देने के पीछे का कारण ये है बाबू कि एक्चुअल में ना सैलून दुकान हो या फिर पार्लर हो तो वहां पे 2 मिरर लगा होता है। आप देखोगे बहुत ध्यान से तो एक मिरर आपको इस साइड में दिखेगा और एक मिरर इस साइड में, एक आगे और दूसरा पीछे, और दोनों को समांतर रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? समांतर। जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, और दोनों कैसे रखा हुआ है? समांतर रखा हुआ है ना। अब इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट को लाके रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है सैलून दुकान चले गए, तो यहाँ पे आप हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी ले सकते हैं। अब इसका हम आपको रे डायग्राम से समझा देंगे कि इसका अनंत इमेज बनने वाला है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला से भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि मान लो कि यहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरण होगी, यहां से जो चलने वाली प्रकाश की किरण कुछ ये इस तरह से जाएगी, और दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे फिर यहां से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर मुड़ जाएगी, और अगर यहां पे मान लो कि दर्पण और आगे इसको बढ़ा दें हम, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, फिर ऐसे रिफ्लेक्शन होकर के आगे निकल जाएगा। अब अगर हम इसको देखें बहुत अच्छे से, इसको अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये इस जगह पे आकर के एक इमेज बनाएगा। इसको हम I1 मान लेते हैं, है ना, I1 एक इमेज बना। इसको अगर हम पीछे बढ़ा करके देखेंगे तो ऐसी एक इमेज यहाँ पे बन जाएगा जिसको हम I2 कह सकते हैं। ऐसी अगर मान लीजिए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे हम इस तरफ ले लें, एक लाइट रे हम ऐसे ले लें कि यहाँ गया होगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इधर चला गया होगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इधर चला गया होगा, अगर दर्पण को हम और ऊपर ले ले तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ पे हम I' मान लेते हैं। इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं, अगर दर्पण सरफेस को हम और आगे ले लें तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये इस जगह पे मिलती हुई प्रतीत होगी, इसको हम I" मान लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से जैसे आपको दिख रहा है ना कि इधर इमेज बढ़ती जा रही है, ठीक है, इधर जो है आपको इमेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ, इसी तरह से जितना बार लाइट रे टकराती है, रिफ्लेक्ट होता है, उतना बार इमेज बनता है, और ये इमेज की जो संख्या हो जाती है ये अनंत तक के पहुंच जाती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। तो रे डायग्राम से हो गया, फॉर्मूला से देखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है n = 360 बाई थीटा। थीटा है दो दर्पण के बीच का कोण। थीटा किसके बीच का कोण है? दो दर्पण के बीच का कोण, है ना। तो हम देखेंगे कि जब दो दर्पण समांतर रखा हुआ है तो थीटा कितना बन जाएगा? 0 डिग्री। तो चूंकि थीटा = 0 डिग्री तो देयरफॉर n = 360/0, जो कि लगभग इन्फिनिट के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए कितना इमेज बन गया आपका? इन्फिनिट, यानी अनंत। इसी कारण सैलून या फिर पार्लर में आपको ढेर सारा अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे जो दर्पण है, दोनों के दोनों दर्पण कैसे रखे होते हैं? समांतर रखे होते हैं। दोनों के दोनों दर्पण कैसे रखे होते हैं? तो जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे होंगे तो उस टाइम अनंत इमेज बनेगा। क्लियर हो गई? चलिए अब एक बार देखिए तो कैसे